इतिहास रचा गया यहाँ पर बामने परिवार और डोंगरी स्पोर्ट्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन और साथ ही साथ अंजुमन स्पोर्ट्स डाबोल की तरफ से कि डे नाइट रबर टूर्नामेंट यहाँ पर रखा गया है। और हमारे बीच आ चुके हमारे अजीजों महरूफ मेहमान, हम उनका भी यहाँ पर इस्तकबाल करते हैं। हमारे लाला भाई इस मंच पर, लाला भाई का भी बहुत बहुत इस्तकबाल है। और यहाँ पर शुरुआत करने आए हैं गेंदबाजी की मोइन मैन फ्रॉम चीता कैम्प। चीता कैम्प की अगर बात की जाए तो चीता कैम्प जहाँ पर पेस बैटरी यानी कि पेस गेंदबाजों की फैक्ट्री कही जाती है, उसका एक बहुत ही कमाल का एक सैंपल हमें जरूर देखने को मिलता हुआ। मोइन एक अपने कद का काफी अच्छा इस्तेमाल करते हैं, कंधे का सही इस्तेमाल करते हैं। अगली गेंद फिर से थोड़ी सी उछाल लेती हुई गेंद ऑन साइड पे बड़ा शॉट लगाना चाहते थे यहाँ पर बल्लेबाज पंड्या द वंडर बॉय ऑफ डोंगरी, बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी खेली थी। मैन इन फॉर्म, काफी कमाल की बल्लेबाजी की थी, यहाँ पर अपना परिचय दिया था कि हौसले कितने बुलंद हैं उनके। काफी कमाल की बल्लेबाजी की थी, मैच को ऑन किया था और मैच को विन भी किया था अपने टीम के लिए। ऐसा एक बल्लेबाज और उसका सामना एक माइनस से गेंदबाज यानी कि मोइन। और ये देखिए बहुत ही अच्छी इस बार ट्रैम लाइन के साथ गेंदबाजी की है, चकमा देने में कामयाब रहे यहां पर बल्लेबाज पंड्या को। और ये थोड़ी सी इंडिसिप्लिन गेंद और जिसके चलते यहाँ पर वाइड और +1 बाइक है चलते, यानी 2 रन और जुड़ा खाते में और 5 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। एक अच्छा कॉन्टेस्ट, क्वार्टर फाइनल का मैच, दोनों ही टीमें यहाँ पर जान जरूर लगाएंगी और जान लगाते हुए दोनों ही टीमें। ओह बहुत ही अच्छी मस्तक में दस्तक देती हुई गेंद, कानों में कह के जाती हुई इफ यू डेयर यू कैन हिट मी, बट बहुत ही कमाल की गेंद, तेज तर्रारी, सीधा विकेट कीपर के दस्ताने में, अच्छी गेंद डॉट खेती हुई। मोइन एक तेज सेंसेशन मैन फ्रॉम चीता कैम्प और उनका सामना यहां पर होगा डोंगरी के वंडर बॉय पंड्या। ओह फिर से बहुत ही अच्छा, फिर से यॉर्कर का प्रयास था और कामयाब भी रहे थे यहां पर गेंदबाज मोइन, लेकिन एक रन जुड़ेगा यहां पर डिक्लेयर जोन में जाते हुए। विकेट कीपर के लिए इतनी आसान है नहीं, क्योंकि गेंद की अगर गति को नापी जाए तो यकीनन 130 किलोमीटर की गति से गेंद जरूर जा रही है। और इस बीच हमारे बीच आ चुके हैं इस इलाके के एक मशहूर हमारे अतिथि गण, हम यहाँ पर इस्तकबाल और स्वागत करना चाहेंगे हमारे रुपेश पाटिल साहब का, जो कि मुंबा देवी विधानसभा संगठक है। उनका यहाँ पर हम स्वागत करना चाहेंगे दिल की गहराइयों से। सर आपका स्वागत है यहाँ पर हमारे रुपेश पाटिल सर, मुंबई विधानसभा संगठक, उनका बहुत बहुत यहाँ पर स्वागत करेंगे इस खूबसूरत से मंच पर आकर खूबसूरती लगाने के लिए और अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए और अपने मजबूत इरादों के साथ हमारे इरादे को मजबूत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने यहाँ पर विराजमान किया है। और यहाँ पर सलमान ने बहुत ही बेहतरीन कैच ली है और बड़ी विकेट, बड़ी मछली यहाँ पर जाल में फंसा ली है अपने तेज के साथ। रफ्तार का सरदार, काफी असरदार
एक विस्फोटक बल्लेबाज मैन इन फॉर्म बंडिया द वंडर बॉय ऑफ डोंगरी हैज बीन डिसमिस्ड और बड़ी सफलता यहां पर ले ली है। और शाहिद अभी भी विकेटों पर मौजूद है, काफी अच्छी बल्लेबाजी की थी पिछले मैच में और अब फिर से आए हैं बच्चा। वसीम आए हैं गेंदबाजी के लिए। शाहिद अपना पहला गेंद यहां पर फेस करेंगे और ये देखना होगा यहां पर अंपायर का इशारा, बिल्कुल लेग स्टंप को छोड़कर जाती हुई गेंद और अंपायर ने वाइड करार दिया इस गेंद को। आए हुए हमारे मान्यवर अतिथिगण हमारे रुपेश पाटिल सर, उनका बहुत बहुत फिर से हम स्वागत करना चाहेंगे इस खूबसूरत से बामने ट्रॉफी के मंच पर आकर अपनी कीमती वक्त के साथ हमारे साथ विराजमान होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर से इस बार बल्लेबाज शाहिद ने लगाया एक बड़ा हिट। अंपायर के इशारे का रहेगा इंतजार, अंपायर ने कर दिया है करना, मिलेगा एक खूबसूरत चार। बहुत ही कमाल का शॉट, बेहतरीन। इस बार बल्लेबाज को गेंद दिखी और बल्लेबाज ने कहा अगर मुझे गेंद दिखी तो गेंद आपको बाउंड्री के पार ही मिलेगी। और बहुत ही कमाल का यहां पर और एक वंडर बॉय गया जरूर है, लेकिन अभी थंडर बॉय अभी भी विकेटों पर मौजूद है। वसीम अपनी गेंद लेकर फिर से तैयार, लेकिन यहां पर शाहिद ने भी अपने इरादे यहां पर बता दिए हैं, उनकी मंशा उन्होंने बता दी है पहली गेंद पर बड़ा हिट लगाकर, क्योंकि सभी जानते हैं इस खेल में अगर चाहिए आसानी तो शॉट खेलने होंगे आसमानी, और वही आसमानी शॉट खेलते हुए बल्लेबाज। और फिर से इस बार एक ऊंचा शॉट, मिस हिट है नीचे पीछे फील्डर से, मिस जजमेंट के चलते एक बड़ा जीवन दान यहां पर मिलता हुआ, क्योंकि फील्डर ने कर दिया गेंद को जमीन दान, जिसके चलते मिला है जीवन दान यहां पर शाहिद नाम के बल्लेबाज को। गेंद जाएगी डिक्लेयर जोन में। 1 ओवर 2 गेंद के बाद 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बामने ट्रॉफी 2024 सीजन 1 अपने बहुत ही बेहतरीन एक शबाब पर चलता हुआ खूबसूरत एक रंगमंच बेहतरीन सा यहां पर सजता हुआ बामने फैमिलीज और डोंगरी स्पोर्ट्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, और आए हुए अतिथिगणों का भी हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। इस बार फिर से ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, बल्ले का ऊपरी सिरा, गेंद गई फाइन लेग की दिशा में, 1 रन मिलेगा। और ये फिर से गति का इस्तेमाल किया जरूर था, लेकिन लाइन थोड़ी सी भटकी हुई थी, जिसके चलते अंपायर ने वाइड करार दिया। हेलो, 2 रन और यहां पर मिलेगा काफी आसानी से। और फिर से एक ऊंचा शॉट खेला है, देखना होगा कितनी होगी दूरी। अंपायर ने फिर से दी है मंजूरी, आएगा खूबसूरत 4 रन। बहुत ही कमाल की यहां पर बल्लेबाजी करते हुए यहां पर शाहिद, बिल्कुल जिस तरह से यहां पर शाहिद हिट कर रहे हैं, यहां पर बल्लेबाजों को, यहां पर गेंदबाजों को काफी परेशान करने का काम किया है। गेंद बॉल रिप्लेसमेंट, जी बिल्कुल बॉल रिप्लेसमेंट यहां पर मंगानी पड़ेगी जिस अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं। फिर से एक छोटी गेंद थी और जिसका पूरा फायदा उठाया यहां पर शाहिद नाम के बल्लेबाज ने। और शाहिद की अगर बात की जाए तो इस ग्राउंड के चप्पे चप्पे, और इस ग्राउंड ही नहीं पूरे इलाके के चप्पे चप्पे से वाकिफ है। और ये फिर से एक ऊंचा शॉट है, डिक्लेयर जोन में जाएगी गेंद। फिर से बहुत ही अच्छी बेहतरीन गेंद यहां पर बल्ले के स्विंग पर भारी पड़ता हुआ, यहां पर गेंदबाज के गेंद की स्विंग यहां पर काटा बदला और गेंद थी ठिकाने पे, सीधा विकेट कीपर के दस्ताने में डॉट कहती हुई गेंद।
और एक डॉट बॉल डॉट के साथ दूसरा ओवर हुआ है समाप्त। 2 ओवर की समाप्ति के बाद अगर स्कोर की बात की जाए तो 20 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अगर स्कोर की बात की जाए तो अब तक ठीक ठाक जो शुरुआत चाहिए वो शुरुआत यहां पर मिली जरूर है, लेकिन देखना होगा क्या इस शुरुआत को एक अच्छे मोमेंटम के साथ क्या इसे कायम रख पाएंगे। लेकिन फिर से अगला ओवर और अपना दूसरा और टीम का तीसरा ओवर लेकर आते हुए मोइन गेंदबाजी मार्ग पर। एक ऊंचे लंबे कद के गेंदबाज कंधे का इस्तेमाल करना जानते हैं। और बच्चा अब जाकर बच्चा मेरे ख्याल से पहली गेंद पिछले मैच के हीरो, काफी अच्छा एक बेहतरीन प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाया था, एक अच्छा अवेयरनेस दिखाया था और एक अच्छी कैलकुलेशन के साथ यहां पर क्रिकेट खेली थी। हमारे बीच आए हुए हमारे मान्यवर अतिथि रुपेश पाटिल सर, जो कि मुंबई विधानसभा संगठक हैं। हम यहां पर गुजारिश करेंगे हमारे आए बामने परिवार के बहुत ही अहम सदस्य हमारे अब्दुल लतीफ साहब से कि यहां पर सम्मान सत्कार होगा हमारे आए हुए अतिथिगण का। मान्यवर हमारे रुपेश पाटिल सर, जो कि मुंबई विधानसभा संगठक है। यहां पर हमारे अब्दुल लतीफ साहब, जो कि बामने परिवार के एक बहुत ही अहम और एक मोतबर शख्सियत, उनके मुबारक हाथों से यहां पर सत्कार किया जाएगा हमारे अतिथि का और सत्कार होता हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका कीमती वक्त हमारे लिए निकालना, ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है हमारे रुपेश सर। और यहां पर 6 गेंदे और 11 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं शाहिद, लेकिन कमाल की ही गेंदबाजी भी करते हुए मोइन 1.3 ओवर में 9 रन दिए, 1 विकेट हासिल की है। इस ओवर में बांधे रखने का काम जरूर किया है। यहां पर बल्लेबाजों को हाथ खोलने का नहीं दे रहे मौका, क्योंकि जानते अगर हाथ खोलने का दिया मौका तो शाहिद लगाएंगे बड़ी बड़ी हिट। और अगली गेंद फॉलो किया, बल्लेबाज ने गेंद को बल्ले से काफी दूर की थी, एक ऊंचा शॉट खेला, एक लॉफ्टेड ड्राइव खेला है। नो मैंस लैंड में एरिया में गेंद गिरी, 1 रन लेने का मौका और हंसते मुस्कुराते शाहिद ने वो रन को कबूल किया, क्योंकि जानते एक एक रन की काफी महत्व है, एक एक रन की यहां पर लड़त है, एक एक रन की भिड़त है और एक एक रन बहुत कीमती है। उस चीज को जरूर जानते हैं सभी खिलाड़ी। अब बच्चा, और ये बच्चे ने फिर से एक अच्छा शॉट लगाया जरूर है, लेकिन दिशा थोड़ी सी फाइन लेग की दिशा में गई है, जिसके चलते 1 रन से ज्यादा लेने का मौका यहां पर मिलेगा नहीं और बॉल की रिप्लेसमेंट यहां पर जरूर दी जाएगी। और इस ओवर की आखिरी गेंद 25 रन है स्कोर कार्ड पर। इस ओवर की अगर बात की जाए तो 5 रन खर्चे हैं अब तक। ये फुल टॉस गेंद, काफी तेज गेंद और अंपायर का इशारा वेस्ट हाइट के ऊपर, यानी कि बीमर गेंद, जिसे हिंदी में कहते हैं बीमार गेंद। ये नो की गेंद होगी, यानी कि फ्री हिट की, बिल्कुल फ्री हिट की भी घोषणा यहां पर अंपायर ने कर दिया, यानी कि नो एंट्री में एंट्री करने का मौका, लेकिन इस बच्चे ने यहां पर नो एंट्री में एंट्री की है, तो फ्री हिट की गेंद है बच्चा के लिए। और ये कमाल का शॉट, वन ऑफ द ब्यूटीफुल क्लासिकल पावरफुल स्ट्रोक फ्रॉम बच्चा, लेकिन मिलेगा 2 रन। भले ही 2 रन मिले, लेकिन आंखों को ठंडक जरूर दिया इस शॉट ने। बहुत ही कमाल का शॉट था, क्योंकि कवर ड्राइव की जब कभी बात होती है, अगर किसी भी ग्राउंड में अगर देखा जाए तो ये यकीनन 4 या 6 में जरूर कन्वर्ट होता। बहुत ही कमाल का शॉट। स्कोर हो चुका है 3 ओवर की समाप्ति के बाद 29 रन विद द लॉस ऑफ 1 विकेट। 29 रन 1 विकेट के नुकसान पर 3 ओवर की समाप्ति के बाद ये ओवर में जी बिल्कुल अगर बात की जाए तो 9 रन यहां पर आ गए हैं। आखिरी जो 9 की गेंद की थी उसके बाद एक अच्छा फ्री हिट का फायदा मिला और उसका पूरा इस्तेमाल किया यहां पर बल्लेबाज ने। एसएस शानू स्ट्राइकर। अब देखना होगा बची हुई 12 गेंदे के लिए कौन से गेंदबाज आएंगे, और यहां पर कोशिश यही होगी यहां पर शानू स्ट्राइकर्स की, यानी कि एसएस की, यहां पर सिर्फ ये कोशिश ये होगी कि 12 गेंदों पर यहां पर किसी भी तरह से सम्मानजनक स्कोर तक अगर पहुंचना है
तो यहां पर 30 रन बनाने होंगे। ये कहीं ना कहीं उनका प्लान ए जरूर होगा, तो देखना होगा क्या प्लान ए को यहां पर एग्जीक्यूट कर पाएंगे शानू स्ट्राइकर के बल्लेबाज। लेकिन वहीं अगर बात की जाए तो गेंदबाजी के लिए आए हैं रिया 11 प्रभा देवी की तरफ से गेंदबाज रोहित। तो देखना होगा रोहित कौन से लेंथ पर हिट करेंगे। और स्ट्राइक पर होंगे शाहिद, सलामी बल्लेबाज हैं, अब तक सलामी देने को बरकरार भी हैं। 2 चौके लगाए हैं लेकिन अब तक कोई सिक्सर उनके बल्ले से आया है नहीं, तो कहीं ना कहीं दरकार होगी, उसी की कोशिश होगी यहां पर। और ये फिर से बहुत ही अच्छा जजमेंट, वेल लेफ्ट बॉल, यहां पर पैरों को टारगेट किया जरूर था लेकिन उसे जाने दिया, गेंद मुफ्त का रन यहां पर जरूर मिलता हुआ। ये अच्छी गेंद थी, ये अच्छी गेंद थी, बल्लेबाज घूमते रह गए, गेंद घूमकर सीधा विकेट कीपर के दस्ताने में डॉट कहती हुई गेंद। ये अच्छी गेंद, थोड़ी सी लो रही गेंद, बैटर बॉल का कोई संपर्क नहीं। अच्छी गेंद यहां पर रोहित ने इस बार अच्छे लेंथ पे हिट की और थोड़ा सा दिशा बदलती हुई गेंद भी हमें नजर आई, थोड़ा सा कट करती हुई गेंद। और इस बार एक ऊंचा शॉट, दिशा ऑन साइड की दिशा में, और 2 रन यहां पर डिक्लेयर जोन में जाती हुई गेंद। यहाँ शाहिद जी बिल्कुल बहुत ही अच्छा कंडीशन का यहां पर इस्तेमाल करना चाहते हैं, होम एडवांटेज है उसका पूरा फायदा उठाना चाहते हैं और रनों के साथ स्कोर कोड को बढ़ाना चाहते हैं। और ये फिर से एक ऊंचा शॉट है, गेंद विकेट कीपर भी सिर्फ और सिर्फ देखते रह जाएंगे, गेंद चली जाएगी डिक्लेयर जोन में। और ये इस बार कमाल का शाहिद हिट में गेंद पर किया हिट, बड़े सुपर हिट, और स्कोर में होगा कितना रन फिट ये हमें बताएंगे अंपायर। शॉट लेकिन काफी दमदार था, काफी दर्जेदार था, और कितनी है दूरी इसकी देंगे अंपायर मंजूरी। बहुत ही कड़क शॉट यहां पर जरूर बल्ले से आई थी, वो बल्ले की जो साउंड है वो काफी ज्यादा यहां पर एक अच्छा और अंपायर जी बिल्कुल अंपायर थोड़ा सा सलाह मशवरा करेंगे क्योंकि जानते हैं बहुत ही हाई क्वालिटी टूर्नामेंट है, यहाँ पर हर एक चीज को बिल्कुल नाप तोल कर यहाँ पर डिसीजन दिया गया है, उसी को यहाँ पर बरकरार रखते हुए एक बेहतरीन सा हाई क्वालिटी टूर्नामेंट यहाँ पर चलता हुआ इस डर्बी ग्राउंड पर, एक ऐतिहासिक तारीखी ग्राउंड पर, डर्बी के इस खूबसूरत से ग्राउंड पर देखना होगा यहाँ पर कितने रन आएंगे। एक खूबसूरत सा टूर्नामेंट यानी कि बामनी ट्रॉफी 2024 इतिहास के पन्नों में पहली दफा जो कि खेला जा रहा है डे नाइट रबर टूर्नामेंट, और हमें तलाश है कि कौन होगा रबर का बब्बर और कौन होगा रबर का बब्बर, वो आज हमें पता चल जाएगा क्योंकि आज हमारा है सुपर संडे इस बामनी ट्रॉफी 2024। हम स्पेशल थैंक्स कहना चाहेंगे डोंगरी स्पोर्ट्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन और साथ ही साथ अंजुमन स्पोर्ट्स दापोल का। और बिल्कुल अंपायर ने यहां पर कर दिया है इशारा, ये गेंद चली गई है आउट ऑफ द पार्क, मैक्सिमम 6 रनों के लिए। और जी बिल्कुल साथ ही साथ बॉल की रिप्लेसमेंट आनी बहुत जरूरी है। और आखिरी 2 गेंदें और आना शेष, 3 ओवर 4 गेंदों के बाद स्कोर की अगर बात की जाए 39 रन्स विद द लॉस ऑफ 1 विकेट। बहुत ही कमाल का दमदार दर्जेदार षटकार यहां पर शाहिद बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं अपने टीम के लिए। और ये फिर से बहुत ही अच्छा, इस बार ताकत नहीं नजाकत दिखाते हुए, और अंपायर के इशारे का फिर से करेंगे इंतजार, और अंपायर ने कर दिया है इशारा, गेंद चली गई है सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए।
बहुत ही कमाल का, इस बार ताकत नहीं नजाकत के साथ किस तरह से बल्लेबाजी की जाती है वो यहां पर बताया है। और बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी यहां पर करते हुए शाहिद कर रहे हैं कमाल के हिट, बन रहे हैं सुपर हिट और स्कोर में कर रहे हैं फिट 4 और 6 के साथ। रोहित जैसे गेंदबाज को यहां पर परेशान करने का काम किया है और 14 रन अब तक आए हैं। और फिर से इस बार पटकी हुई गेंद थी, बल्लेबाज घूमा जरूर है और गेंद गई है ऑन साइड की दिशा में। एक अच्छा पुल शॉट खेला जरूर था, लेकिन जितना ज्यादा डिस्टेंस चाहिए था उतना डिस्टेंस मिला नहीं। अंपायर का इशारा 2 रन और इस 2 के साथ ये ओवर हुआ है समाप्त। इस ओवर की समाप्ति के बाद अगर स्कोर की बात की जाए 45 रन 1 विकेट के नुकसान पर 4 ओवर की समाप्ति के बाद 45 रन विद द लॉस ऑफ 1 विकेट आफ्टर 4 ओवर्स। और हमारे बीच अजीजो मारूफ हरदिल अजीज हमारे आसिफ भाई जो कि नवानगर से आए हैं, हम उनका भी यहां पर इस्तकबाल खैर मकदम करेंगे और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आपके कीमती वक्त के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे आसिफ भाई फ्रॉम नया गांव। बच्चा पिछले मैच में जिन्होंने साबित किया था कि ये है खिलाड़ी सच्चा, ये नहीं है कच्चा, तो देखना होगा किस तरह की अब आए हैं कप्तान गेंदबाजी के लिए आशीष जो कि कप्तान भी है। ये ओवर काफी अच्छा गुजरा जरूर था, इससे पहले वाला जो रोहित के ओवर में काफी अच्छे रन बटोरे, 16 रन आए थे उस ओवर में, जिसके चलते एक अच्छा मोमेंटम यहां पर प्राप्त जरूर कर लिया है एसएस यानी कि शानू स्ट्राइकर्स ने। लेकिन अब खुद कप्तान गेंद लेकर आए हैं और ये फिर से थोड़ी सी उछाल लेते हुए गेंद, फिर से एक बड़ा हिट और जी बिल्कुल गेंद चली जाएगी फिर से सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए। और हमारे बीच जुड़े हमारे मेहमान रुपेश पाटिल सर, मुंबा देवी विधानसभा संगठक। और ये फुल टॉस हिट भी गेंद पे, बल्लेबाज ने किया है कमाल का हिट, भले हैं सुपर डुपर हिट, स्कोर में होगा फिट द मैक्सिमम 6 रन। बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी करते हुए यहां पर नहाओ देख रहे हैं नताओ, बता रहे हैं हर खराब गेंद का भाव और बिल्कुल काफी महंगा पड़ता हुआ ये सारी गेंद यहां पर यॉर्कर का प्रयास जरूर किया था गेंदबाज ने, लेकिन बल्लेबाज ने कहा इफ यू मिस, अगर आपने यॉर्कर को किया मिस तो आपकी गेंद होगी ग्राउंड से डिसमिस, और ग्राउंड से डिसमिस करते हुए खराब गेंद, और जिसके चलते थोड़ी सी चिंता में नजर आते हुए यहां पर रिया 11 प्रभा देवी थोड़ी सी स्ट्रेटेजी यहां पर बदलेंगे और बहुत ही कमाल की यहां पर बल्लेबाजी करते हुए फिर से बच्चा ने फिर से साबित किया ये खिलाड़ी नहीं है कच्चा। बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी करते हुए, होम कंडीशन तो अपनी जगह है लेकिन बल्लेबाजी बहुत ही कमाल की। और फिर से इस बार अच्छी गेंद और इस 1 रन के साथ रनों की संख्या में बढ़ोतरी होती हुई स्कोर हो चुका है 56 रन। और इस पार्टनरशिप के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। 50 रनों की पार्टनरशिप यहां पर हो चुकी है दोनों बल्लेबाजों के बीच। और ये फिर से एक देखना होगा गेंद नीचे, फील्डर है लेकिन रह जाएंगे, लेकिन अच्छी फील्डिंग वहां पर, बहुत ही अच्छा प्रेजेंस ऑफ माइंड, रन यहां पर मिलेगा एक, बहुत ही अच्छी फील्डिंग यहां पर अगर बात की जाए मोइन की, यहां दूसरे का प्रयास किया था बच्चा ने लेकिन बहुत ही अच्छी फील्डिंग और उतना ही बेहतरीन थ्रो और काफी अच्छा कॉल दोनों ही बल्लेबाजों के बीच। स्कोर हो चुका है 57 रन इस इनिंग की, 2 गेंदें आना शेष, यानी एक अच्छा स्कोर यहां पर
जो खड़ा करना चाहते थे, क्योंकि अपना एक सर्वश्रेष्ठ, एक मोस्ट वैल्यूएबल बल्लेबाज, एक मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर को खोने के बाद एक अच्छी साझेदारी दिखाई दोनों ही बल्लेबाजों ने। और फिर से बहुत ही अच्छा एक चाबुक बल्ला घुमाया जरूर था, लेकिन देखना होगा यहां पर थ्रो काफी बेहतरीन जरूर था, लेकिन उसे कलेक्ट नहीं कर पाए गेंदबाज, जिसके चलते एक रन काफी तेजी से चुराते हुए दोनों ही बल्लेबाज। और आखिरी गेंद, स्कोर हो चुका है 58 रन। शाहिद आखिरी गेंद, गेंदबाजी मार्ग पर कप्तान, और ये फिर से कूचा शॉट खेला है, पीछे फील्डर, कमाल का वन ऑफ द सेफेस्ट डिपॉजिट यहां पर लेते हुए एक अच्छा कैच, आखिरी गेंद पर आई है विकेट, यानी कि पारी की यहां पर हो चुकी है समाप्ति। एसएस यानी कि शानू स्ट्राइकर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 58 रन किए हैं और 59 यानी 59 रनों का यहां पर लक्ष्य रखा गया है। तो बहुत ही कमाल की यहां पर अपनी पहली विकेट यहां पर गंवाई थी, लेकिन उसके बाद काफी अच्छी जिम्मेदारी के साथ एक अच्छी साझेदारी पनपाई दोनों ही बल्लेबाजों ने, शाहिद और बच्चा। अगर स्कोर कार्ड की बात की जाए, बंडिया जो कि इस मैच में ज्यादा अच्छी पारी खेल पाए नहीं, पिछले मैच के हीरो खार रोड, दोनों ही कैप्टन से यहां पर गुजारिश है कि टॉस के बॉस के लिए आएंगे दोनों ही कप्तान, ओमकार 11 गिरगांव और उमेश 11 खार रोड। दोनों ही टीमें एक मोतबर टीम, एक बड़ी टीम, और दोनों ही टीमों का आमना सामना होगा जो आज के दिन का दोनों टीमों का पहला मैच होगा। लेकिन अभी फिलहाल सभी की नजरें यहां पर गड़ी हैं आज के क्वार्टर फाइनल मैच में। एक बेहतरीन सा सम्मानजनक स्कोर यहां पर खड़ा किया है। शुरुआत में थोड़े से लड़खड़ाए जरूर यहां पर शानू स्ट्राइकर, लेकिन उसके बाद शाहिद ने काफी अच्छी सॉलिडिटी दी और काफी अच्छा साथ दिया बच्चा ने, और एक अच्छे सम्मानजनक स्कोर तक 5 ओवर में लेकर गए अपनी टीम को। 58 और 59 रनों का यहां पर लक्ष्य रखा गया है 30 गेंदों में। अगला मैच है जो कि ओमकार 11 गिरगांव वर्सेस उमेश 11 खार रोड। बोथ द कैप्टन्स, दोनों ही कैप्टन से यहां पर गुजारिश है कि जल्द से जल्द टॉस के बॉस की तरफ आएंगे। तो देखना होगा ये 58 रन, ये जो 59 रनों का जो यहां पर टारगेट रखा गया, जो कि कंपलसरी चेज है, यानी कि अगर आप टॉस जीते हैं तो आपको 1 रन का बेनिफिट होता जरूर है अगर आप पहले बल्लेबाजी करते हैं।
आयशा। बिल्डिंग के नीचे हम खड़े हो, मेरे हाथ में बैट हो, बॉलर भी रेडी हो। के मारू जगह जगह और क्रिकेट खेलने के मजे मजे। वाह क्या बात है, क्रिकेट के हो मजे मजे, और क्रिकेट के मजे के साथ साथ पूरे डोंगरी का भी यहाँ पर मजे मजे, और सभी प्रोफेशनल खिलाड़ियों का भी हम यहाँ पर बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। ओमकार 11 गिरगांव और उमेश 11 खार रोड दोनों ही कैप्टन। साजिद भाई, साजिद भाई, साजिद भाई, साजिद लाला, ओमकार 11 गिरगांव और उमेश 11 खार रोड दोनों कैप्टन यहां पर हैं, तो प्लीज टॉस के बॉस की तरफ आएंगे। और हमारे बीच आते हुए हमारे इस इलाके के और हमारे परिवार के एक बहुत ही मायनाज से और मोतबर शख्सियत हमारे यूसुफ दबीर साहब का यहाँ पर हम इस्तकबाल खैर मकदम करेंगे इस बामने ट्रॉफी के मंच से, और सभी की दुआओं की बहुत ज़रूरत है। वो कहते हैं ना कि सुबह की चाय ले ना ले, लेकिन बड़ों की राय लेना बहुत ज़रूरी होता है ज़िंदगी में, तो बड़ों का हमारे साथ जुड़ना बहुत ज़रूरी। जिस तरह से अब्दुल लतीफ़ सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और ये अगली गेंद एक पावरफुल शॉट सलमान के बल्ले से आया जरूर है, और जी बिल्कुल सलमान, बिल्कुल समझ लीजिए ऐसा लग रहा है कि सलमान नहीं है, वो बलवान है और बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी करते हैं। और फिर से यहां पर मैच को कर दिया है उन्होंने ऑन इस 4 रनों के साथ, और इस 4 रन के साथ बढ़ती हुई रन संख्या 5 रन पहली गेंद पर। और सलमान जी बिल्कुल स्वागत करते हैं इसी तरह से अपने बल्लेबाजी से किसी भी गेंदबाज का, और बहुत ही अच्छी कमाल की बल्लेबाजी यहां पर करते हुए सलमान। फिर से देखना होगा, इस बार मिस टाइम हुए हैं, बड़ी विकेट क्या मिल जाएगी जी, बिल्कुल बहुत ही बड़ी विकेट यहां पर, बड़ी मछली बिग फिश इन नेट। सलमान जैसे बलवान को आउट करके एक अच्छा कम बैक करते हुए गेंदबाज ने एक बड़ी विकेट अपने नाम की है। विक्की, विक्की बहुत ही कमाल की गेंदबाजी यहां पर करते हुए। चलिए उमेश 11 के कैप्टन नाना हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और ओमकार 11 के कैप्टन, ओमकार 11 के कैप्टन भी आ चुके हैं, नाना भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और एक बड़ी विकेट, और एक विकेट यहां पर अपने नाम करते हुए शानो स्ट्राइकर्स आर रियली स्ट्राइकिंग विद द बॉल एंड दे हैव टेकन अनदर विकेट, और काफी अच्छे कंफर्टेबल जोन में नजर आते हुए यहां पर अब शानो स्ट्राइकर्स। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं उमेश 11 के कैप्टन उर्फ नाना, जो किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, एक बड़े खिलाड़ी हैं, एक काफी ज्यादा एक्सपीरियंस और टैलेंट के साथ, और एक बड़ा खिलाड़ी हमारे बीच, और राहुल जो कि ओमकार 11 से हमारे साथ जुड़ेंगे। दोनों ही कैप्टन यहां पर आ चुके हैं। टॉस होगा, चलिए टॉस होगा, हमारे यूसुफ भाई के मुबारक हाथों से यहां पर टॉस होगा, टॉस का कॉल लेंगे। चलिए ओमकार 11 छापा
छापा छापा बोला जरूर था, लेकिन टॉस पे छापा मार पाए नहीं आप। यानी कि उमेश 11 ने यहाँ पर टॉस जीता, यानी कि हमारे प्रथमेश उर्फ नाना, हमारे पवार साहब का पावर भी यहाँ देखने मिलेगा आज। तो प्रथमेश सर, आपने टॉस जीता है, टॉस जीतकर पहले क्या करेंगे? सर हम लोग फील्डिंग करेंगे। फील्डिंग करेंगे। तो फील्डिंग करने की कोई वजह या कंडीशन को समझना चाहते हैं कि ऑलरेडी आप जानते हैं, देखा हुआ है यहाँ पर, ऑलरेडी क्रिकेट खेले हुए या फर्स्ट टाइम? नहीं, बहुत खेला हूँ यहाँ पे क्रिकेट, क्योंकि बचपन से यहाँ पे खेलते आया हूँ। यहाँ पे बहुत सारे टूर्नामेंट्स हुए हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम मैंने नाइट टूर्नामेंट देखा है। तो पहले ही मैं ऑर्गेनाइजर्स को थैंक यू बोलूँगा कि उन्होंने इतना बड़ा डिसीजन लिया रबर बॉल क्रिकेट नाइट में कराने का। सो हैट्स ऑफ टू देम। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने ऑलरेडी पहले खेला, यानी कि आपको कंडीशन का पूरा अंदाजा है। तो ऐसे कौन कौन से ऐसे बल्लेबाज दिग्गज खिलाड़ी हैं और कितना स्कोर करेंगे और ओमकार 11 को जहां पर चुनौती देंगे आप? सर पहले तो फील्डिंग करेंगे, तो कोशिश करेंगे उनको कम से कम रखने की। और हमारे में है साइड, वैसे साइड से एक ऐड हुआ है, अभिषेक आंगणे है। तो बॉलिंग अटैक भी हमारा यंग है, लेकिन सब अच्छे हैं खेलने वाले लड़के, तो कोशिश करेंगे कम से कम रखने की। चलिए, कोई आंकड़ा बताएंगे नहीं, लेकिन यहाँ पर टॉस जीता है, पहले फील्डिंग लेंगे। टॉस के लिए छापा बोला जरूर था यहाँ पर, लेकिन छापा मार गए हमारे नाना, एक्सपीरियंस और टैलेंट के भरमार। और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े हैं राहुल। अगर आप टॉस जीतते तो क्या करते? फील्डिंग ही करता मैं भी। फील्डिंग करने की कोई वजह? नाइट टूर्नामेंट है, विकेट पे बॉल कैसा आ रहा दिख रहा है वो अंदाज लेते थे, और डिफेंड करने का रहता है, और चेस करने में बैट्समैन को मालूम रहता है कितना कैसा करना है। यानी पगार आने के बाद देखेंगे कि कितना खर्चा करना है, या जिस तरह से उसेन बोल्ट को रेस पसंद है, आपको चेस पसंद है, तो अभी तो पहले बल्लेबाजी करना है। क्योंकि टॉस एक टॉस ही चीज़ होती है जो किस्मत का खेल होता है, और अगर आपको बल्लेबाजी करने का मौका मिला, यानी कहीं ना कहीं आपको 1 रन का बेनिफिट भी मिला है, ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो पहले बल्लेबाजी करते हुए जिस तरह से जानते हैं कि हमारे साथ प्रथमेश पवार और उनकी टीम, जैसे उन्होंने नाम गुड़ाए, तो कितना रन उनके खिलाफ आप करना चाहेंगे इस ग्राउंड पे? इससे पहले कभी इस ग्राउंड पर मैच खेला है आपने? बहुत खेला हूँ मैं भी, 27 साल का हूँ, लेकिन बचपन से अंडर का टूर्नामेंट होने से मैं यहाँ मैदान में खेल रहा हूँ, और अच्छा लग रहा है। पहली बार रबर बॉल में नाइट टूर्नामेंट हो रहा है। और टूर्नामेंट के बारे में कुछ दो राय हमारे शोएब बामने साहब और उनकी पूरे बामने फैमिली ने इतनी मेहनत की, तो कितना मज़ा आ रहा है, कितना एंजॉय कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से ग्लोबली हमें काफ़ी अच्छे अच्छे रिव्यूज़ भी मिले हैं। तो आपको कैसा लगा? हो रहा शोएब भाई के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सब भी भाई अच्छे हैं। मैं तो सबके साथ खेला हूँ, गाँव में भी गया, दाबोल खेलने गया था। बहुत अच्छा बॉन्डिंग है अपने भाई लोग के साथ सब। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल। चलो, नाम मुझे याद हो गया, राहुल। यानी न्यूज फ्रॉम द सेंटर इज दैट उमेश 11 ने टॉस जीता है और पहले फील्डिंग करेंगे, और फील्डिंग करना ओमकार 11 भी चाहती थी, लेकिन उन्हें बल्लेबाजी करनी होगी। और यहाँ पर अगर मैच के समीकरण की बात की जाए तो 2 विकेटें तो मैंने यहाँ पर देखी थी गिरते हुए, उसके बाद जी बिल्कुल विकेटें 2 ही गिरी है। 11 रन स्कोर कार्ड पे है। 1 ओवर की समाप्ति के बाद 11 रन 2 विकेट के नुकसान पर। चौबीस गेंदे और 48 रन, 48 मोर रिक्वायर्ड फ्रॉम लास्ट 24 बॉल्स। तो देखना होगा किस तरह का घमासान ये होगा। बंडे आए हैं गेंदबाजी के लिए, एक अपने टीम के एक बहुत ही मोस्ट वैल्यूएबल एसेट है, सिर्फ और सिर्फ प्लेयर नहीं, एक एसेट है बंडिया, जो कि एक बहुत ही बड़ा नाम है, डोंगरी के वंडर बॉय है। बल्लेबाजी में इतना खासा कर पाए नहीं इस मैच में, लेकिन अब गेंद के साथ आए हैं, कुछ एक बहुत ही यूनिक जरूर करते हैं। एक अच्छे गेंदबाज हैं, ग्राउंड के चप्पे चप्पे को जानते हैं, यहां पर काफी क्रिकेट खेली है, और डोंगरी के वंडर बॉय हैं बंडिया। उनका सामना अभिषेक, और ये देखना होगा, काफी तेज गेंद थी बल्लेबाज पे, वाकई में ये गेंद काफी भारी थी, पूरी तेज तर्रारी थी, कमाल की ये गेंदबाज की तैयारी थी। यहां बल्लेबाज थोड़े से अंदर की तरफ गए थे, गेंद ने थोड़ा सा कांटा बदला था, गेंद अंदर की तरफ गई।
और यहाँ पर अंपायर का इशारा। सर ये डिसीजन क्या होगा? सर ये डिसीजन चलिए डॉट गेंद है। ओके चलिए डॉट गेंद है ये। चलिए डॉट गेंद करार दी गई थी यहां पर अंपायर द्वारा। तो अच्छी गेंद यहां पर बल्लेबाज को चकमा देने में कामयाब रहे। रफ्तार के साथ बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की। बाएं हाथ के गेंदबाज हैं, तेजी के साथ कट कराना भी जानते हैं और अगर गति के साथ आपकी गेंद कट होगी तो किसी भी बल्लेबाज के लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो सकती है। वो हमने देखा अगली गेंद पर। चलिए सर ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, सर ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, मैच को स्टार्ट करेंगे। चलिए अंपायर से आर्ग्यू करेंगे नहीं, काफी प्रोफेशनल्स खिलाड़ी हैं सभी।
ए बेटा और फिर से इस बार चाबुक बल्ला, काफी तेज बल्ला घुमाया जरूर था, गेंद गई है 2 रनों के लिए। और इस 2 रन के साथ और इस बीच हमारे बीच आते हुए हमारे इस इलाके की एक बहुत ही मोतबर और एक काफी मशहूर हस्ती दिलीप भाऊ सावंत साहब का हम यहां पर स्वागत करते हैं, जो 18 साल से डोंगरी एरिया के शाखा नंबर 223 के शाखा प्रमुख रहे। वो हमारे बीच यहां पर आते हुए हम उनका दिल की गहराइयों से मनपूर्वक यहां पर स्वागत करते हैं। हमारे दिलीप भाऊ सावंत का, हमारे दिलीप सर का यहां पर बहुत बहुत स्वागत है। इस खूबसूरत से आपकी बनाई हुई इस माया नगरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे दिलीप भाई, दिलीप सावंत सर। इस डोंगरी के इलाके के एक काफी मशहूर शख्सियत हमारे दिलीप भाऊ सावंत, जो कि 18 साल से डोंगरी एरिया के शाखा नंबर 223 के शाखा प्रमुख रहे, वो हमारे बीच यहां पर मौजूद है। हम आपका दिल की गहराइयों से आपका आभार व्यक्त करते हैं सर। और अभी भी काफी जिम्मेदारियों के साथ है, अभी उप शाखा प्रमुख है, विभाग प्रमुख और विभाग प्रमुख। आपल्यामध्ये उपस्थित राहत आहेत। गेली कित्येक वर्ष जर पाहिलं तर शिवसेना म्हणजे दिलीप सावंत साहेब आणि दिलीप सावंत साहेब म्हणजे शिवसेना। आम्ही गेली कित्येक वर्ष पाहतोय याच विभागात सर्वसामान्य शिवसैनिकापासून शाखा प्रमुखांपर्यंत आणि आता उपविभाग प्रमुख म्हणून जे कामगिरी पाहत आहेत, आणि विशेष म्हणजे त्यांनी स्वतः देखील या मैदानात खूप साऱ्या स्पर्धा घेतल्या, तसे दिलीप सावंत साहेब यांचे या ठिकाणी आगमन झालंय। मुबारकभाईंना विनंती असेल आपण सन्मान करायचा आहे। दिलीप भाऊ सावंत साहेबांचा या ठिकाणी सन्मान केला जातोय। शिवसेनेची तोफ म्हणून दिलीप भाऊंची ओळख आहे, आणि मला आठवतंय की मी ज्यावेळेला पहिली स्पर्धा श्रीराम मित्र मंडळाची केली होती तर आयोजनामध्ये अभिषेक सुर्वे यांच्या बरोबरीने मात्र दिलीप सावंत साहेब देखील होते आवर्जून, तर त्यांचा सन्मान बामणे ट्रॉफीमध्ये केला जातोय। खास या क्रीडा स्पर्धेसाठी शिवसेना उपविभाग प्रमुख दिलीप सावंत साहेबांचं स्वागत केलं जात आहे बामणे ट्रॉफीमध्ये। ह्या टुर्नामेंट डे नाईट
ह्या पहिल्या आम्हीच केल्या होत्या आणि ह्याच्यानंतर सुद्धा आम्हीच करणार. उद्धव बाळासाहेब ठाकरे हे कायम आम्ही इथे करत राहू. हे आमचा म्हणजे वैभव आहे जे आम्हाला बाळासाहेबांनी दिलेलं आहे. आणि ह्या क्रीडा हे आम्हीच करू शकतो सगळ्या प्रमाणात, सर्व प्रमाणात. आणि ह्याच्या पुढच्या पण ज्या टुर्नामेंट होतील त्यांनी आम्हाला सांगावं. आम्ही डे नाईट आम्हीच करू. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. तर दिलीप सावंत साहेब या ठिकाणी होते आणि आता जाऊयात मॅचच्या दिशेने. 19 धावा झाले यानी कि 19 रन यहाँ पर हो चुके हैं और 18 गेंदें और 40 रनों की जरूरत. अगर जरूरी औसत की अगर बात की जाए रिक्वायर्ड रन रेट 13.3 का रिक्वायर्ड रन रेट है. तो बहुत ही अच्छी बेहतरीन मैच काफी रोमांचक मोड पर यहां पर आ चुका है. 2 ओवर की समाप्ति के बाद 19 रन 3 विकेट के नुकसान पर 18 गेंदें और 40 रनों की अभी भी दरकार है. यानी कि मैच में जान बरकरार है. 3 विकेट यहां पर गवाई जरूर है रिया 11 प्रभा देवी ने, लेकिन देखना होगा. यहां पर मोर्चा संभालने का काम जरूर किया है. मंसूर आए हैं और उनका साथ देते हुए राहुल. लेकिन यहां तारीफ करनी होगी बहुत ही कमाल की गेंदबाजी की बंडिया ने. अपने टीम के एक मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, एक बेहतरीन से वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल, एक कमाल के यहाँ इस डोंगरी सरजमीन के वंडर बॉय, काफी कमाल की गेंदबाजी की है. कमाल की यहाँ पर जो बल्लेबाजी में उतना दमखम इस मैच में दिखा पाए नहीं, लेकिन उन्होंने गेंदबाजी से ये कर जरूर दिखाया इस ओवर में. रहे हैं नए गेंदबाज प्रतीक. देखना होगा प्रतीक किस तरह से प्रतीत होंगे. पिछले मैच में भी काफी अच्छी गेंदबाजी की थी. और चेस और ये फिर से इस बार बल्लेबाज घूमा है, उसका खेमा झूमा है क्योंकि गेंद ने बाउंड्री के बाहर जाकर जमीन को चूमा है पूरे 4 रनों के लिए. बहुत ही कमाल का शॉट, बेहतरीन छोटी गेंद थी, उसका बड़ा प्रहार लगाकर पूरा इस्तेमाल किया उस खराब गेंद का. जो दशा होनी चाहिए थी उस गेंद की, वो यहां पर करते हुए जरूर नजर आए बल्लेबाज राहुल. राहुल भी बहुत ही कमाल के बल्लेबाज हैं, पावरफुल शॉट लगाना जानते हैं. सलामी बल्लेबाज आए थे, 3 विकेट जा चुके, लेकिन अभी भी यहां पर सलामी देने को बरकरार हैं राहुल. ज्यादा गेंदें अभी तक खेली है नहीं, 2 गेंदों पर 5 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं. और मंशा उन्होंने यहां पर बता दी है कि इसी तरह के खेलेंगे, इसी तरह के अंदाज में बल्लेबाजी करेंगे. और फिर से बल्ले का ऊपरी सिरा, गेंद जाती हुई फाइन लेग की दिशा में, एक अच्छी उछाल लेती हुई गेंद, एक अच्छे हार्ड लेंथ पर हिट करती हुई गेंद, राइज होकर सरप्राइज करती हुई बल्लेबाज को. और 1 रन, ये एक रन जो आएंगे ना, 1 रन से इतनी ज्यादा परेशानी यहां पर होगी नहीं शानू स्ट्राइकर्स को. कोशिश यही होगी कि बल्लेबाजों को बड़ा शॉट लगाने का मौका दिया ना जाए. और ये फिर से सीधे बल्ले से खेलना चाहते थे, बल्ला हाथ में घुमा है, गेंद ऑन साइड की तरफ गई है, अंपायर का इशारा, नोकी गेंद और 4 रन. यानी मैच में जान बरकरार हो गई है. और ये नो की गेंद यानी कि साथ ही साथ फ्री हिट की गेंद भी आएगी, यानी खतरों से खेलने का मौका. इस गेंद पर बड़ा शॉट लगाने में कोई झिझक दिखाएंगे नहीं. अगर गेंद मिस भी होकर स्टंप पर लगेगी तो आउट करार दिए जाएंगे नहीं. तो यानी कि बल्लेबाज के लिए एक सोने पे सुहागा. और अगर एसएस यानी कि शानू स्ट्राइकर की बात की जाए तो गरीबी में आटा गीला जिसे कहा जाता है, वो जरूर यहां पर हुआ है. और इस शॉट के बाद अगर रनों की दरकार की अगर बात की जाए तो 16 गेंदें और 30 रन चाहिए. 30 मोर रिक्वायर्ड फ्रॉम लास्ट 16 बॉल्स. स्कोर हो चुका है 29 रन्स विद द लॉस ऑफ 3 विकेट. और लिखना होगा फ्री हिट की गेंद पर राहुल दिख रहे हैं काफी पावरफुल और गेंद को कर रहे हैं ग्राउंड से गुल. बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी करते हुए अपने टीम के लिए. और फिर से इस बार ऑन साइड में फिर से एक बड़ा प्रहार, गेंद निकल जाएगी सीमा रेखा पार, 4 रनों के लिए.
और बहुत ही दमदार बल्लेबाजी यहां पर करते हुए राहुल अपने विकराल रूप में नजर आते हुए हर गेंद को ग्राउंड से कर रहे हैं, गोल शॉट लगा रहे हैं, पावरफुल। और प्रतीक पर काफी ज्यादा प्रेशर यहां पर डालते हुए राहुल ने, और राहुल जो कि आए थे सलामी बल्लेबाज और अब उन्होंने सलामी देना शुरू किया है। उनके बल्ले से रन आना शुरू हुए हैं। 5 गेंदें और 14 रन बनाकर 3 चौके लगाए हैं इस ओवर में बैक टू बैक। बीच में 1 रन डिक्लेयर जोन में जरूर आया था, वरना ये चौकों की हैट्रिक जरूर होती थी। सर थोड़ा जल्दी करेंगे सर। अंपायर से निवेदन होगा कि सर मैच को जल्द से जल्द स्टार्ट कराया जाए सर प्लीज। और अमरीश जो कि कप्तान है टीम के, थोड़ा सा यहां पर टिप जरूर देते हुए प्रतीक को, क्योंकि राहुल ने ताबाक बोल दिया है। हर शॉट पर हर गेंद पर बड़ा बड़ा शॉट लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और ये देखना होगा इस बार काफी खराब गेंद, काफी ज्यादा बाहर की तरफ गेंद गई है और अंपायर का इशारा, फिर से 9 की गेंद और डिक्लेयर जोन में जो गेंद गई है, फिर से 9 की गेंद। यहां पर अंपायर से थोड़ा सा आर्ग्यू करते हुए, लेकिन अंपायर से आर्ग्यू ना करे, बिल्कुल अंपायर ने 9 यहां पर कर दिया है इशारा। तर या ठिकाणी अंजुमनचे माजी क्रिकेटर ज्यांनी अंजुमनसाठी जबरदस्त क्रिकेट खेळलेलं आहे ते आफताब बामणे या ठिकाणी उपस्थित राहिले। त्यांना विनंती असणार आहे आपण मंचावर यायचं आणि स्थानापन्न व्हायचं आहे। आफताब बामणे जी आपको मंच पे आना है। तर डोंगरी स्पोर्ट्स अँड वेलफेअर असोसिएशनचं देखील सहकार्य या क्रीडा स्पर्धेसाठी लाभलेलं आहे, कारण डोंगरीच्या सगळ्या टीमने एकत्र येत डोंगरी स्पोर्ट्स अँड वेलफेअर असोसिएशन स्थापन केली आहे आणि त्यांचं सुद्धा सहकार्य या बामणे ट्रॉफीला आहे। चलिए हमारे अतिथिगण, हमारे मान्यवर दिलीप सावंत साहब यहाँ पर रुखसती लेते हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमारे मान्यवर दिलीप सावंत साहब जो यहाँ से थोड़ा सा विदा लेंगे और कुछ जरूरी मसरूफियात के चलते वो हमसे रुखसत लेते हुए। और हमारे बीच बिल्कुल अंजुमन स्पोर्ट्स दाभोल के बहुत ही अंपायर फ्री हिट, ओके फ्री हिट, यहां पर फ्री हिट बरकरार रहेगी। और अंजुमन दाभोल के बहुत ही स्पेशलिस्ट और किंग बल्लेबाज यानी कि हमारे आफताब बामने साहब जी बिल्कुल मंच पर जरूर आए। ये दिली ख्वाहिश है सभी की इस मंच पर। और ये फ्री हिट की गेंद पर फिर से बड़ा हिट लगाया जरूर है, मिस टाइम हुए, गेंद ग्राउंड के अंदर है, मौका है, लेकिन क्या यहां पर बाय 1 गेट 1 फ्री मिलेगा? जी नहीं। बहुत ही अच्छा बैकअप वहां पर शाहिद का, लेकिन 1 रन ले जाएंगे दोनों ही बल्लेबाज और इस 1 रन के साथ बढ़ती हुई रन संख्या 36 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और रनों के समीकरण की अगर बात की जाए, जीत के लिए चाहिए 14 गेंदें और 23 रन। इस ओवर में बिल्कुल हालात, जज्बात, समीकरण सब बदल गए हैं, क्योंकि काफी एक्स्ट्रा इनडिसिप्लिन गेंदबाजी यहां पर की प्रतीक ने, जिसके चलते यहां पर बल्लेबाजों को थोड़ी सी आसान हुई। यहां पर रिया 11 खास करके अगर बात की जाए तो काफी ज्यादा प्रेशर डालने का काम किया राहुल नाम के बल्लेबाज ने। और मंसूर, देखना होगा मंसूर अब आए हैं स्ट्राइक पर, और ये बहुत ही अच्छी बेहतरीन एक चलो में की गई गेंद थी, उसे खोद कर निकाला जरूर था। अच्छी फील्डिंग वहां पर कप्तान अमरीश की, काफी अच्छा थ्रो भी किया था, लेकिन जब तक के थ्रो करते गेंद स्टंप पर लगी नहीं, लेकिन फील्डर बल्लेबाजी इन जरूर हो गए। और मैं फिर से गुजारिश करना चाहूंगा अंजुमन स्पोर्ट्स के धाकड़ बल्लेबाज किंग आफताब बामने साहब, जहां कहीं भी होंगे प्लीज मंच पर आएंगे। यहां पर लोगों की यहां पर दिली ख्वाहिश है कि आप मंच पर जरूर आए। और ये देखना होगा ये क्या विकेट है, क्या ये विकेट है, ये देखना होगा। बहुत ही यहाँ पर पूरा मजा लेते हुए एसएल वर्ल्ड हो, मैजिका हो, सबका यहाँ पर मजा लेते हुए फील्डर थोड़े से स्लिप जरूर हुए। यहाँ पर अंपायर पर प्रेशर डालने का प्रयास है,
क्या अंपायर के इशारे का रहेगा यहां पर इंतजार? बहुत ही क्लोज कॉल लग रहा है और बहुत ही कमाल की जो ये एलईडी बेल्स है वो एक अलग ही मजा देती है, एक अलग ही रोमांच देती है, एक अलग ही फ्लेवर बढ़ाती है टूर्नामेंट का। आफ्ताब बामने सर, द किंग ऑफ अंजुमन स्पोर्ट्स, एक किंग बल्लेबाज सर, बार बार आपके लिए आवाज लगाई जा रही है हमारे आफ्ताब भाई। आफ्ताब बामने सर, पूरे बामने परिवार का हम फिर से दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं इस बामने ट्रॉफी 2024 के लिए। और आफ्ताब भाई, आफ्ताब बामने साहब के बारे में पता चला है कि रत्नागिरी के सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक पूरे ऑल ओवर डिस्ट्रिक्ट में रत्नागिरी उनके जैसा बल्लेबाज है, इसीलिए उन्हें किंग का खिताब दिया गया। आफ्ताब भाई जहां कहीं भी हो प्लीज आ जाए मंच की तरफ। जी बिल्कुल, चलिए हमने बहुत सुन लिया है, पता चला है आफ्ताब बामने साहब के बारे में। और इस बीच बामने फैमिली के और एक बहुत ही मजबूत कड़ी हमारे अख्तर बामने साहब का भी हम यहाँ पर बहुत बहुत दिल की गहराइयों से इस्तकबाल और स्वागत करते हैं, खैर मकदम करते हैं कि प्लीज सर मंच पर आए और मंच की चकाचौंध तो और बढ़ाए। चलिए मैच चलिए यहां पर अंपायर ने उंगलियां खड़ी कर दी, यानी कि बल्लेबाज को आउट होकर डगआउट की तरफ जाना होगा। मंसूर को यह नहीं था मंजूर, लेकिन राहुल 12 गेंदे 22 रनों की जरूरत, 22 मोर रिक्वायर्ड फ्रॉम लास्ट 12 बॉल्स। बिल्कुल, आफ्ताब बामने साहब के बारे में बहुत कुछ सुनने को मिल रहा है लेकिन उन्हें देखने नहीं मिल रहा है। जी बिल्कुल, आफ्ताब बामने साहब के बारे में इतनी सारी चीजें पता चली हैं कि जिस तरह से आज अगर हम देखते हैं व्यवसायिक क्रिकेट की अगर बात की जाए महाराष्ट्र, मुंबई, ऑल ओवर इंडिया की, जिस तरह से आज हम कृष्णा सातपुते एक बहुत ही बेहतरीन मायानाथ से खिलाड़ी, जिस तरह से उस्मान पटेल जितने फेमस है, जितनी फैन फॉलोइंग है, उनके वक्त में वो उतने मशहूर थे। बस ये बात ये थी कि उस टाइम पर यूट्यूब वगैरह था नहीं, वरना आज हमें पता चलता कि एक बहुत ही बड़े खिलाड़ी जरूर हमारे बीच यहाँ पर मौजूद हैं। और अख्तर बामने साहब का बहुत बहुत इस्तकबाल खैर मकदम करते हैं। बामने फैमिली की एक मजबूत कड़ी, एक मोतबर शख्सियत हमारे बीच आकर जुड़ते हुए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और आफ्ताब बामने साहब के बारे में बातें तो काफी ज्यादा हो रही है लेकिन दिखाई नहीं दे रहे। स्कोर चाहिए सर 12 गेंदे 22 रन, 22 मोर रिक्वायर्ड फ्रॉम लास्ट 12 बॉल। और उसे डिफेंड करने के लिए आए हैं अपने टीम के सबसे मजबूत गेंदबाज यानी कि बंड्या। चलिए चलिए मैच को जल्दी से स्टार्ट करें सर, बहुत ज्यादा वक्त चला गया इस मैच में। कल तो इतने देर में हमने दूसरा सेमीफाइनल भी करा दिया था। झगड़े हो रहे मैच में। ओहो ये अच्छी गेंद राइज होकर सरप्राइज करते हुए आए हुए नए बल्लेबाज को एक अच्छी गेंद यहाँ पर बंड्या द सुपरस्टार, इनकी गेंदबाजी में रफ्तार है, बल्लेबाजी में दमदार है, इसीलिए अपने टीम के सुपरस्टार है। और ऐसा बंड्या गेंदबाजी पर अच्छी गेंद, पहली गेंद बहुत ही अच्छी, हार्ड लेंथ पर थोड़ी सी कटती हुई गेंद गर्र करके घूमकर जाते हुए सीधा ठिकाने पे विकेट कीपर के दस्ताने में डॉट कहते हुए 11 गेंदे और 22 रन।
फिर से इस बार बहुत ही अच्छी, फिर से उछाल लेते हुए गेंद, बल्ले का ऊपरी सिरा, गेंद गई फाइन लेग की दिशा में और पब्लिक की शोर बताती हुई मैच जा रहा है किस और, लेकिन अभी भी मैच में जान बहुत बाकी है, मैच में रोमांच अभी बहुत बाकी है, क्योंकि अभी भी 10 गेंदें और 21 रनों की जरूरत है। और बंड्या जी बिल्कुल बहुत ही अच्छा अपने टीम के पूरे भरोसे पर अब तक उतरते हुए 2 गेंदें काफी अच्छी की है। और ये साहिल की फिर से ऑन साइड में खेला शॉट है, 1 रन डिक्लेयर जोन में, फिर से फाइन लेग की दिशा में बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, बेहतरीन प्रॉपर एग्जीक्यूशन जिसे कहा जाता है एक अच्छे गेंदबाज के द्वारा, वो यहां पर करते हुए यहां पर बल्लेबाज को मजबूर कर रहे हैं कि या तो फाइन लेग की दिशा में खेला जाए या ऑन साइड की दिशा में खेला जाए। और बहुत ही अच्छे हार्ड लेंथ पर फिर से गेंद को पिच करते हुए राइज करके सरप्राइज कर रहे हैं। और जी बिल्कुल बताया नहीं किसी ने, डिस्को का भी इंतजाम है। और हमारे साथ मौजूद फहद भाई का भी बहुत ही कमाल के खिलाड़ी हैं फहद। कल मेरे ख्याल से आकिब ने, और ये देखना होगा इस बार छोटी गेंद बड़ा प्रहार, गेंद गई जरूर थी बाहर लेकिन मिलेगा 2 रन। फहद भाई मुझे ऐसा लगता है कल आकिब ने, अगर आप थोड़ी देर और रुकते ना तो आकिब अपनी पूरी विरासत आपके पीछे लगा देते। जिस शिद्दत से आकिब ने आपको सपोर्ट किया था कल, बस खाली साइन करना बाकी था। तो चलते हैं यहां पर, लेकिन मैच काफी रोमांच होता हुआ, अभी मैच में रोमांच फिर से बरकरार, ये 8 गेंदें 18 रनों की जरूरत और इस मैच में सबसे ज्यादा वक्त लेते हुए। और इस बार देखना होगा, ऊंचा शॉट है लेकिन फील्डर फील्ड करेंगे, दूसरा रन नहीं ले पाएंगे। और ये फुल टॉस गेंद, फुल टॉस पे बल्लेबाज ने वसूला है फुल टॉस, दिखाया अपना जोश, उड़ाया गेंदबाज का होश और स्कोर में जमा किया है पूरे 6 रन। बहुत ही कमाल का दमदार दर्जेदार षटकार यहां पर लगाते हुए जहां पर जरूरत थी। इस बार गेंदबाज यॉर्कर लेंथ की तलाश में जरूर थे लेकिन यहां पर लेंथ को किया मिस और गेंद हो गई ग्राउंड से डिसमिस। 6 गेंदें और 11 रनों की जरूरत, 11 मोर रिक्वायर्ड फ्रॉम लास्ट 6 बॉल्स। बिल्कुल क्रिकेट इज अ गेम ऑफ अनसर्टेनिटी, अनिश्चितताओं का खेल है। आखिरी रन आखिरी गेंद तक कुछ कह नहीं सकते और अगर और इस तरह की गेंदबाजी आप कर नहीं सकते। अंपायर थोड़ा सा जल्दी करेंगे सर जी। अंपायर ने इशारा कर दिया है, विदाउट मेकिंग एनी डिले लेट्स स्टार्ट द प्ले। ऑलरेडी हमने बहुत ज्यादा, मेरे ख्याल से 2 मैच का टाइम हमने एक मैच में ले लिया है, तो हमें उस मैच के यहाँ पर उस टाइम की यहाँ पर भरपाई करनी होगी। तो बहुत ही कमाल का घमासान सा मैच, जहां पर मैच थोड़ा सा फंसाया जरूर था यहाँ पर शानू 11 ने, लेकिन उस मैच को फिर से थोड़ा सा आसान करते हुए मंसूर और साहिल। और जितनी तारीफ की जाए राहुल ने भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म सेट किया जरूर था, लेकिन उसी को बरकरार रखते हुए रिया 11 के ये दोनों ही बल्लेबाज और ये मितेश की गेंद पर बल्लेबाज ने दिखाया अपना तेज, छोटी गेंद खोटी गेंद, शॉट उच्च कोटि का लेकिन ज्यादा एलिवेट, ऊंचाई ज्यादा मिली, डिस्टेंस उतना मिला नहीं, लेकिन 2 रन जरूर मिलेंगे यहां पर। और इस 2 रन के साथ समीकरण में बदलाव होगा, यानी कि 5 गेंदें और 9 रनों की जरूरत। इसके बाद की दोनों ही टीमों से यहां पर रिक्वेस्ट होगा, विनती होगा कि सर जैसे ही मैच समाप्त होगा आपको जल्द से जल्द अपनी फील्डिंग लगानी है और ओमकार 11 अपने बल्लेबाज जरूर भेजेंगी।
5 गेंदे और 9 रन, कंपलसरी चेस। और यहां दोनों ही टीमें ऐसी है जो चेस करना जानती थी और चाहती भी थी, लेकिन एक ने यहां पर अच्छा स्कोर खड़ा किया है और उसे चेस करते हुए हमें नजर आते हुए रिया 11। और ये फिर से इस बार मिस टाइम हुए हैं, बल्ले का टो एंड लगा है, गेंद ग्राउंड के अंदर ही है। देखना होगा कितना रन लेंगे। यहां पर 2 रन लेना चाहते थे, लेकिन यहां पर 2 रन लेना मुश्किल ही नहीं, लगभग नामुमकिन है। 4 गेंदे और 8 रनों की जरूरत। 8 more required from last 4 balls। और मितेश, अब तक 2 गेंदों की अगर बात की जाए तो 2 गेंदों में 3 रन यहां पर खर्चे हैं और अभी भी खर्चने के लिए और बचाने के लिए सिर्फ 7 रन है यहां पर। बिल्कुल, तो देखना होगा शानू स्ट्राइकर के गेंदबाज मितेश, और स्ट्राइक पर अब आए हैं मंसूर। और इस बार मंसूर ने इस गेंद को पढ़ा भी और जड़ा भी। आउट ऑफ द पार्क फॉर मैक्सिमम 6 रनों के लिए। और स्कोर की अगर बात की जाए तो अब जीत के लिए चाहिए 3 गेंदे और 2 रन। बहुत ही कमाल की यहां पर बल्लेबाजी करते हुए यहां पर मंसूर को यही था मंजूर। चलिए मैच को जल्द से जल्द स्टार्ट रखेंगे अंपायर। बहुत ही कमाल का दर्जेदार दमदार शॉट यहां पर देखने को मिला है। चलिए सर जल्द से जल्द यहां पर, वरना हो सकता है हमें आगे चल के फिर ओवर्स को कम करने पड़ेंगे। 3 गेंदे और 2 रन, इतना ज्यादा डिले नहीं कर सकते सर। इस मैच में हमने बहुत ज्यादा वक्त यहां पर गवा दिया है। एक खूबसूरत से प्रतियोगिता में एक बहुत ही बेहतरीन सा एक सबसे रोमांचक मैच यहां पर चलता हुआ रिया 11 और शानू स्ट्राइकर के बीच में। दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों ने काफी बेहतरीन मैच यहां पर, एक सर्वश्रेष्ठ मैच जिसे कहते हैं क्लोज एनकाउंटर, वो हमें यहां पर देखने को मिलता हुआ। और कमाल का शॉट, मंसूर ने गेंद को भेज दिया है काफी दूर। और ये मितेश को नहीं था मंजूर, लेकिन इसे लेना होगा, इसे स्वीकार करना होगा और मैच को अपने नाम करते हुए सेमीफाइनल की दौड़ में अपनी रेस पूरी करते हुए यहां पर रिया 11 यहां पर सेमीफाइनल के लिए प्रवेश करेगी आज के दिन सुपर संडे महासंग्राम में। और अगला मैच जो कि खेला जाएगा ओमकार 11 वर्सेस उमेश 11 के बीच, जहां पर उमेश 11 यानी कि प्रथमेश पवार उर्फ नाना, जिन्होंने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है, तो